Welcome to our YouTube channel Tagore PG College Eye Tutorial. Please subscribe this channel and press the bell icon for new updates. So students, today's our topic is aberration. Aberration, which is the part of optics, जो हमारे BSc BEd सेकेंड ईयर और BSc सेकेंड ईयर के सिलेबस के अंदर इंक्लूड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स क्या होता है? तो स्टूडेंट, ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स जो है वो फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है, फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो डील करती है ऑप्टिकल फिनोमिनन से। ऑप्टिकल फिनोमिनन से डील करती है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिकल फिनोमिनन कौन कौन से होते हैं? इसके अंदर हमने 12th के अंदर जो है दो प्रॉपर्टीज के रूप में हमने ऑप्टिक्स को पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था रे के रूप में और एक हमने पढ़ा था वेव के रूप में। जो रे के रूप में था वो हमेशा पार्टिकल नेचर को शो करता है, मतलब इसकी रे नेचर को शो करता है। वेव जो है वो वेव प्रॉपर्टी को शो करता है। दैट मीन्स कि जो ऑप्टिक्स है उसके अंदर हम ऑप्टिकल नेचर्स को पढ़ते हैं, ऑप्टिकल फिनोमिनन पढ़ते हैं, तो दो पार्ट्स के अंदर पढ़ते हैं। एक रे की फॉर्म में पढ़ते हैं या दूसरा जो है वो वेव की फॉर्म में पढ़ते हैं। जो हम रे की फॉर्म में पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स, और जो वेव की फॉर्म में होता है उसको हम बोलते हैं फिजिकल ऑप्टिक्स। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो दोनों में डिफरेंस जब हम पढ़ते हैं, दोनों में डिफरेंस ये होता है, रे के अंदर कुछ फिनोमिनन आते हैं जैसे हमने पढ़ा है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन। ये कुछ फिनोमिनन है जो रे ऑप्टिक्स के अंदर आते हैं। वेव ऑप्टिक्स के अंदर सबको पता है, हमने पढ़ा हुआ है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ये ऑप्टिकल फिनोमिनन या ऑप्टिक्स की दो ब्रांचेज हैं जिसके अंदर, जिसको हमने 12th के अंदर बहुत अच्छे डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ा है। हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को भी पढ़ा है, हमने फिजिकल ऑप्टिक्स को भी पढ़ा है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर हम रे को पढ़ते हैं। रे का मतलब ये होता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल लाइन है, वो मूव करती है मिरर की तरफ, लेंसेज की तरफ। हमने मिरर भी पढ़े हैं, लेंसेज भी पढ़े हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को भी हमने डिफाइन किया है। तो ये जो स्टूडेंट थी ऑप्टिक्स की डेफिनेशन। ऑप्टिक्स के अंदर जो हम वेव पढ़ते हैं या हम कहते हैं लाइट, एक्चुअल के अंदर लाइट क्या होती है? तो स्टूडेंट, हमने जो है ईएम वेव्स पढ़ी हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो पढ़ी है, तो लाइट जो है उस ईएम वेव का ही पार्ट होता है। जैसे हम ईएम वेव के अंदर बहुत अलग अलग तरह की वेव्स पढ़ते हैं जिनका जो ऑर्डर है वो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग होता है, या फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग मोड में होता है या इंक्रीजिंग मोड में होता है। तो जैसे हम ईएम वेव का वो पार्ट जो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक रहता है, जो हमारी आई के लिए विजिबल रहता है, जो हमारी आईज के लिए सेंसिबल रहता है, जो पार्ट हम देख सकते हैं, जिस पार्ट को हम सेंस कर सकते हैं, वो पार्ट जो होता है उसको हम लाइट कहते हैं। अब जरूरी नहीं है कि इसके अंदर जो है सिर्फ जैसे हम बात करते हैं कि हमने बहुत सारी वेव्स पढ़ी हुई हैं, तो उसके अंदर हमने ये पार्ट पढ़ा हुआ है। एक हमने पढ़ा हुआ है विजिबल, एक हमने पढ़ा हुआ है यूवी वेव, और एक हमने पढ़ी हुई है आईआर वेव। ये तीनों वेव जो है ये सन से आती हैं। ये तीनों कहाँ से आती हैं? ये सन से आती हैं। तो जो विजिबल वेव है और यूवी वेव है, आईआर वेव है, ये तीनों की तीनों हमारी आईज के लिए क्या रहती हैं? सेंसिबल रहती है। और जो ये पार्ट है विजिबल पार्ट, जो हम जिसको हम देख सकते हैं, इन दोनों को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन जो विजिबल वेव है उसको हम हमारी आईज के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिबल होती है, मतलब इसको हम अच्छे से देख सकते हैं। तो एक्चुअल के अंदर इसी को हम बोलते हैं लाइट। लाइट क्या होता है? लाइट वो पार्ट होता है ईएम वेव का जिसके लिए हमारी आईज क्या रहती है? सेंसिबल रहती है। और जो ऑप्टिकल फिनोमिनन होते हैं, वो ऑप्टिकल फिनोमिनन जो है वो तीन वेव के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, जो कि इसके अंदर हमने रे को डिफाइन किया, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, हमने इंटरफेरेंस पढ़ा, डिफ्रैक्शन पढ़ा, पोलराइजेशन पढ़ा, वेव फ्रंट पढ़ा। तो ये जो सब चीजें हैं ना, ये सब चीजें जो है वो विजिबल, यूवी, आईआर, हम तीनों के लिए पढ़ते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारा कुछ इंट्रोडक्शन था। ऑप्टिक्स क्या होती है,
ऑप्टिक्स फिजिकल फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जो डील करती है किसके साथ, ऑप्टिकल फिनोमिनन के साथ। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि एब्रेशन क्या होता है। तो सबसे पहले एब्रेशन को समझने के लिए हमने जो है लेंसेज पढ़े हैं, मिरर पढ़े हैं। जैसे हमने मिरर पढ़े हैं तो मिरर के अंदर हम कहते हैं कि मिरर वो स्फेरिकल या स्फीयर का वो पार्ट होता है जिसका एक सरफेस क्या करता है कि जब लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट होती है तो वो लाइट क्या करती है, उसको रिफ्लेक्ट करती है। ये हमने पढ़ा है मिरर के अंदर। लेंस क्या होता है, लेंस दो स्फीयर का वो पार्ट होता है। जैसे हम पढ़ते हैं कन्वेक्स लेंस पढ़ते हैं, तो कन्वेक्स लेंस हमारा इस तरीके से होता है और ये हमारा होता है कनकेव लेंस। तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, हम ऐसे कहते हैं कि जो कनकेव कन्वेक्स लेंस है वो एक स्फीयर ये और दूसरा स्फीयर ये, इन दोनों का जो कॉमन पार्ट होता है उसको हम दिखा लेते हैं किससे, कन्वेक्स लेंस से। इसी तरीके से अगर हम इसको बनाना चाहें तो हम इसको इस तरीके से बनाते हैं, ये हमारा हो गया कन्वेक्स कनकेव लेंस और ये हो गया एक स्फीयर यहाँ पर, ये एक स्फीयर यहाँ पर। तो दोनों क्या है, दो स्फीयर का पार्ट है, मतलब दोनों के अंदर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहेगी, अलग अलग रहती है। एक रहती है R1, एक रहती है R2। ये होता है हमारा लेंसेज, ये R1 और ये R2। ये लेंसेज के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि जैसे लाइट जो है वो इस तरफ रहती है, तो हमने कुछ साइन कन्वेंशन पढ़े थे कि जब लाइट जो है इस एरिया से यहाँ इस पे इंसिडेंट होती है तो देखो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी रहती है, एक प्रॉपर्टी यहाँ पर हमारे पास रहती है कि ये एयर है और ये हमारा है ग्लास। तो देखो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी आती है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ मीडियम पे। जैसे मान लो कोई भी रे है जो एयर से अगर ग्लास के ऊपर इंसिडेंट होती है तो हमें पता है कि जब एयर जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो वो क्या होता है, नॉर्मल के तरफ झुकता है, मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल वो इंसिडेंट होता है। तो जैसे ही ये फिर डेंसर से रेयर में जाती है तो वापस क्या होता है कि वो इस तरीके से आके उस नॉर्मल से क्या हो जाती है, टुवर्ड्स हो जाती है। तो जैसे हमने इसको पढ़ा उसी तरीके से जो सारे साइन कन्वेंशन है वो यहाँ पर पढ़ते हैं। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड वो कहता है कि जब इमेज इधर है तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, इमेज उस लाइन के जो है प्रिंसिपल एक्सिस के अगर डाउन में रहती है तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने इधर वाला साइड लेते हैं तो पॉजिटिव साइन लेते हैं, हाइट h1 पॉजिटिव रहती है, हाइट h2 इमेज बनती है वो इस तरफ बनती है। हमने ये भी पढ़ा है कि जो कन्वेक्स लेंस है उसके लिए जब लाइट इंसिडेंट हो रही है तो एक फोकस पॉइंट होता है। फोकस पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जितनी भी रेज आ रही है वो किसी एक पॉइंट पर फोकस करती है और उसी पॉइंट पर क्या बनता है, इमेज फॉर्मेशन होती है, अगर वो कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। तो कुछ हमने इस तरीके के टॉपिक्स जो है लेंस और मिरर के अंदर, दोनों के अंदर हमने पढ़े हैं। लेंस फॉर्मूला भी पढ़ा है, लेंस मेकर फॉर्मूला भी पढ़ा है। इसके बाद हम बात करते हैं एब्रेशन क्या होती है। तो स्टूडेंट हमने ये चीज पढ़ी है कि लेंस क्या काम करता है कि जब इसके ऊपर कोई भी व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती है तो ये क्या कर देता है, ये इसको कलर्स में डिवाइड कर देता है, कलर्स में डिवाइड कर देता है। वी नो दैट, हमने इसको पढ़ा है विज़ुअल, ये हमने पढ़ा है। और इसके लिए हमने पढ़ा है कि इसकी वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है, और इसकी वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसकी वेवलेंथ लैम्डा वी जो है वो लैम्डा आर से, सॉरी लैम्डा आर जो है लैम्डा वी से क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। और अगर हम फोकल पॉइंट की बात करते हैं या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो आई आर जो है वो वी के लिए क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, और आई आर जो है वो आर के लिए, मतलब रेड के लिए क्या रहता है, कम रहता है। ये कुछ पॉइंट्स है जो हमें इसको समझने के अंदर काम आएंगे। तो एब्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है, एब्रेशन का मतलब होता है हिंदी में देखो विपथन। विपथन नाम से पता लग रहा है, डेविएशन फ्रॉम द पाथ, डेविएशन फ्रॉम पाथ। तो इसको हम ऑप्टिक्स के अंदर या इसको हम इमेज फॉर्मेशन के अंदर कैसे यूज करते हैं, देखो स्टूडेंट ये आता है, इसकी डेफिनेशन बनती है डेविएशन ऑफ रियल इमेज, डेविएशन ऑफ इमेज फ्रॉम इट्स आइडियल इमेज। तो जो इमेज, अगर जैसे हमने ये पढ़ा कि जब अगर हम
हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं तो इन्फिनिटी से लाइट रेज जो है उस लेंस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, तो फोकस पॉइंट पर क्या बनती है, वो फोकस होती है। तो हम कहते हैं कि जो उसकी इमेज बनती है वो क्या बनती है, एक पॉइंट साइज इमेज बनती है और फोकस पे बनती है। लेकिन ये क्या कहता है, डेविएशन ऑफ इमेज फ्रॉम इट्स आइडियल इमेज, मतलब वो जो इमेज बन रही है फोकस पॉइंट पे, वो फोकस पॉइंट पे ना बनकर वो क्या बनती है, वो उस एक्सेल के, जैसे मान लो कि हमने कोई भी एक इमेज बनाई, यहाँ पर ये लाइट इंसिडेंट हुई है इसके ऊपर, और हम कहते हैं कि इमेज जो है वो उस फोकस पॉइंट पर बननी चाहिए। हमारा मानना ये है कि ये लाइट रे आ रही है और ये लेंस है हमारा, इस फोकस पॉइंट पर बननी चाहिए। लेकिन ये फोकस पॉइंट पर ना बनकर वो फोकस पॉइंट की यहाँ भी बन सकती है, ये फोकस पॉइंट की यहाँ भी बन सकती है, और वो जरूरी नहीं है कि वो यहाँ भी बन सकती है और यहाँ भी बन सकती है। तो कहने का मतलब क्या है कि irradiation of image from its ideal image in respect of its shape। पहली बात, उसकी शेप के अंदर चेंज आ सकता है। दूसरी बात, उसकी पोजीशन में चेंज आ सकता है। तो मतलब उसकी शेप में भी चेंज आ सकता है। जरूरी नहीं है कि जैसे हम मानते हैं कि पहले यहाँ पर जो है f और 2f के बीच में अगर कोई इमेज बनती है तो हम कहते हैं 2f से परे बनती है, और 2f से परे बनती है तो वो बड़ी बनती है। तो जरूरी नहीं है कि उसी आकार की ना बन के उसे छोटी भी बन सकती है, उसे बड़ी भी बन सकती है। तो मतलब उसकी शेप में चेंज आ रहा है, ठीक है, उसके साइज में चेंज आ रहा है, सॉरी उसके साइज में चेंज आ रहा है। दूसरा, उसकी शेप में भी चेंज आ सकता है, उसकी पोजीशन में भी चेंज आ सकता है। तो स्टूडेंट यही जो चीज होती है, जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है, उस ऑब्जेक्ट से आने वाली रे से जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है, उसके अंदर कोई भी शॉर्टकमिंग्स आना या मतलब किसी भी तरह की कमी आना, उसको हम बोलते हैं एब्रेशन। अब एब्रेशन होता क्यों है, कॉजेज ऑफ एब्रेशन क्या है? देखो, कॉजेज ऑफ एब्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो देखो, ये कोई जरूरी नहीं है कि लेंस की कंस्ट्रक्शन से होता है, लेकिन कई बार हम कहते हैं कि मान लो कि फर्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं लेंस कंस्ट्रक्शन से, कि अगर हमने कोई लेंस लिया है तो उसके अंदर कोई डिफेक्टिव होता है या कोई भी उसकी मतलब जब उसको कंस्ट्रक्ट किया गया हो उसके अंदर कोई कमी आएगी हो तो उससे बनता है। नहीं, ये लेंस की कंस्ट्रक्शन से नहीं होता, इसके अंदर कुछ अलग ही फिनोमेनन होते हैं। जैसे मान लिया कि मैं आपको बताती हूँ कि उसकी ज्योमेट्री के अंदर हो सकता है, उस लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हो सकता है, कि हम लाइट कौन सी यूज कर रहे हैं। तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें कोई भी कमी नहीं होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लाइट उसके ऊपर आ रही है उसके लिए कितना है, उसका फोकल पॉइंट के अंदर कितना है, तो कॉजेज जो है वो उसके बेसिस पर एब्रेशन को जो है वो डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स के अंदर। तो अगर हम बात करें टाइप ऑफ एब्रेशन की, तो टाइप ऑफ एब्रेशन के अंदर क्या है, दो टाइप के एब्रेशन होते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं, पहला होता है हमारा क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक एब्रेशन, क्रोमेटिक एब्रेशन को हम हिंदी में बोलते हैं वर्निंग, और दूसरा होता है मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन, इसको हम बोलते हैं एक वर्निंग। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं टर्म्स क्रोमेटिक की। क्रोमेटिक टर्म्स जो है वो बना है क्रोमा से। क्रोमा का मतलब ये होता है कलर, इसको बोलते हैं कलर। जैसे हमने पढ़ा है लेंस का काम क्या होता है, जैसे व्हाइट लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होती है तो वो क्या करती है, डिस्पर्स कर देती है लाइट को। डिस्पर्स का मतलब होता है कि अलग अलग एंगल पर उसको क्या करती है, डेविएट करती है। ये हमने पढ़ा है लेंस के अंदर। तो क्रोमेटिक एब्रेशन का मतलब ये होता है कि कलर के कारण उसके अंदर उस इमेज फॉर्मेशन में जो कमी आई है उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। इसमें आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं कि जब कोई भी व्हाइट लाइट जो है अगर इंसिडेंट होती है लेंस के ऊपर, तो लेंस का काम होता है लाइट को डिस्पर्स कर देना, लाइट को फैला देना। तो हम लिख सकते हैं कि लाइट डिस्पर्जन का काम होता है। जैसे हमने पढ़ा है कि वो व्हाइट लाइट को किसमें चेंज कर देती है, विट्रियोल के अंदर, अलग अलग कलर के अंदर क्या कर देती है, चेंज कर देती है। नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करते हैं कि जब हम क्रोमेटिक एब्रेशन को पढ़ते हैं तो हर एक कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैंने बताया था किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिपेंड करता है उसकी डेंसिटी पर, ठीक है, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स जो है वो किस तरीके से है। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है फॉर द डिफरेंट कलर
for the different color is different। तो मतलब डिफरेंट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर डिफरेंट है तो उसके लिए जो फोकल लेंथ रहती है वो फोकल लेंथ भी कैसी रहती है, डिफरेंट रहती है। फोकल लेंथ भी डिफरेंट रहती है। और अगर हम बात करें फोकल लेंथ डिफरेंट रहती है तो जो इमेज फॉर्मेशन होती है, इमेज फॉर्मेशन फॉर डिफरेंट फोकल लेंथ, डिफरेंट फोकल लेंथ, तो वो जो इमेज फॉर्मेशन है वो भी कैसी रहती है, डिफरेंट डिफरेंट बनती है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको इस क्रोमेटिक एब्रेशन के अंदर याद रखने पड़ेंगे। फर्स्ट वो कहता है कि जब व्हाइट लाइट किसी भी लेंस पर इंसिडेंट होती है तो वो लाइट को डिस्पर्स कर देती है। डिस्पर्स करने का मतलब है कि वो लाइट को कलर्स में तोड़ देती है। और हर एक कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो वॉयलेट कलर होता है उसके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कैसा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वॉयलेट कलर के लिए ज्यादा होता है और रेड कलर के लिए क्या होता है, कम होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वी नो दैट जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें फोकल लेंथ डिफरेंट हो जाती है तो किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए इमेज फॉर्मेशन क्या हो जाती है, अलग अलग पॉइंट्स पे बनती है। मतलब वो इमेज क्या हो जाती है, उसका डिस्पर्स हो जाता है। मतलब वो इमेज कैसी बनती है, ब्लर बनती है। हर एक पॉइंट पर इमेज जो है वो अलग अलग बनती है, जिसके कारण क्या होता है कि हम शार्प इमेज नहीं प्राप्त कर पाते। तो जिससे क्या होता है कि वी कैन नॉट गेट शार्प इमेज ऑन वन पॉइंट, वी हैव गेट दैट एट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स में हमें क्या मिलती है, इमेज मिलती है। तो ये था क्रोमेटिक एब्रेशन। आपको क्रोमेटिक एब्रेशन के बारे में आप मतलब प्रैक्टिकली जो है हम उसको किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने एक लेंस लिया, ये हमने लिया कोई भी कन्वेक्स लेंस, ये कन्वेक्स लेंस है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है माना O, ये O पॉइंट पर ऑब्जेक्ट है, इसकी डिस्टेंस मैंने मान ली इस यहाँ से U है। जैसे ही लाइट इस पर इंसिडेंट हुई, लाइट इंसिडेंट हुई, ये इधर लाइट इंसिडेंट हुई और ये क्या करेगा, लाइट को तोड़ देगा, मतलब डिस्पर्स कर देगा। डिस्पर्स कर देगा तो देखो वॉयलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसके कारण उसका फोकल पॉइंट जो है वो यहाँ पर आएगा, मतलब FB जो है वो यहाँ पर बनेगा। और अगर हम बात करें FR के लिए जो लास्ट होता है विब ग्योर जो हमने पढ़ा है, तो विब ग्योर के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, ये वाला R जो है वो उसके लिए फोकल पॉइंट क्या हो जाएगा, R। तो अब देखो एक ऑब्जेक्ट के लिए इमेज फॉर्मेशन किस किस के बीच में बन रही है, FB और FR के बीच में बन रही है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, FB और FR के बीच में FI भी बनेगा, FB भी बनेगा, FG भी बनेगा, FY भी बनेगा और FO भी बनेगा। मतलब फोकल पॉइंट क्या हो गया, हर एक कलर के लिए अलग अलग हो गए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो इमेज फॉर्मेशन बनेगी ना तो वो शार्प बनेगी, नो शार्प, नो एट सिंगल पॉइंट, किसी भी सिंगल पॉइंट पर नहीं मिलेगी। दूसरी ब्लर बनेगी, तीसरी उसकी पोजीशन जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब हम बात करते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन को भी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। दो पार्ट्स के अंदर कैसे डिवाइड किया जाता है, पहला पार्ट आता है लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा पार्ट आता है इसका लैटरल। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है कि जैसे एक इमेज यहाँ बन रही है, दूसरी इमेज यहाँ बन रही है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, मान लिया x डिस्टेंस है, तो ये x डिस्टेंस पे क्या हो रहा है, एब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है, क्रोमेटिक एब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये जो x डिस्टेंस है ये किसको दिखा रही है, ये लॉन्गिट्यूडनल एब्रेशन को दिखा रही है। तो लॉन्गिट्यूडनल एब्रेशन की अगर डेफिनेशन देखेंगे तो क्या बनती है, द वेरिएशन ऑफ इमेज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब वेरिएशन जो इमेज का वेरिएशन हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है, FB और FR के बीच में हो रहा है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी अगर हाइट होती है, माना अगर हमें इस तरीके से लेते हैं, ये हाइट अपनी बन रही है h1 हाइट है, इस हाइट से जो है लाइट इस तरीके से इंसिडेंट हुई और इंसिडेंट होने के बाद जैसे आपको मैं और थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं, इंसिडेंट होने के बाद ये लाइट जो है डिस्पर्स होना शुरू होती है। जैसे माना ये कि यहाँ पर
लाइट गई, एक पॉइंट जो है इसका कुछ इस तरीके से बन रहा है, एक पॉइंट ये इस तरीके से बन रहा है, और ये लाइट, ये भी लाइट क्या होगी, अब दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, तो ये एक पार्ट मान लिया कि इस तरीके से जा रहा है, ये लाइट यहाँ कटी, एक लाइट यहाँ कटी। देखो जो लाइट यहाँ कट रही है वो यहाँ बनी, एक लाइट यहाँ कट रही है तो वो यहाँ बनी। तो जो देखो दो इमेज बन रही है, ये बन रही है FV पे और ये बन रही है FR पे। तो देखो स्टूडेंट, ये जो हाइट का डिफरेंस आया है, ये हाइट का जो डिफरेंस आया है डेल H, क्योंकि इमेज बननी चाहिए, अगर यहाँ पर H1 बन रही है तो यहाँ पर H2 डैश, और हमने मान लिया कि यहाँ बन रही है H2 डबल डैश, और H2 डबल डैश जो बन रही है वो किस पे बन रही है, रेड कलर के लिए बन रही है। तो ये जो हाइट का डिफरेंस आया है, द वेरिएशन ऑफ इमेज along the height of the image that formed in different position, तो वो जो हाइट का डिफरेंस आ रहा है वो हाइट डिफरेंस क्या कहलाता है, अपना ये लेटरल एब्रेशन। तो दो टाइप की एब्रेशन हमने यहाँ पर पढ़े। सबसे पहले तो हमने क्रोमेटिक की बात करी, क्रोमेटिक के अंदर हमने बात करी है लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल की। अब हम बात करते हैं कुछ मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन के बारे में। मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन का मतलब ये होता है कि मोनोक्रोमेटिक नाम से पता चल रहा है कि वन कलर, सिंगल कलर की कोई लाइट अगर इंसिडेंट होती है किसी भी लेंस के ऊपर, तो उसके अंदर क्या फिनोमिनन होते हैं कि एब्रेशन प्रोड्यूस हो जाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन के अंदर, तो हमने तीन तरह के एब्रेशन इसके अंदर पढ़ने हैं। एक होता है स्फेरिकल एब्रेशन, दूसरा होता है यहाँ पर कोमा, और तीसरा होता है एस्टिग्मेटिज्म। जो स्फेरिकल मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन होता है, स्फेरिकल मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कोई लेंस है, लेंस के ऊपर कोई लाइट जो है वो इंसिडेंट हुई, लाइट इंसिडेंट हुई, ठीक है। इसके अंदर आपको दो पॉइंट्स याद रखने हैं, एक होता है पैरा एक्सियल और एक होता है मार्जिनल रे। मार्जिनल रे वो होती है जो लेंस के इस पॉइंट से या पोल से जो होती है वो बहुत दूर होती है, ये वाली रे। ये वाली रे के लिए जो फोकस पॉइंट होता है वो क्या होता है, बहुत दूर होता है, क्योंकि ये एंगल जो होता है इनका कम एंगल से डेविएट होती है। और जो बिल्कुल पास वाली होती है जिसको हम पैरा एक्सियल बोलते हैं, वो क्या होती है, ज्यादा एंगल पर डेविएट होती है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये जो हमारा पैरा एक्सियल है, ये हमारी लाइट पैरा एक्सियल के लिए है। ये हमारा पॉइंट जो है इसको हम बोलते हैं पैरा एक्सियल, फोकस पॉइंट है FP के लिए, और जो ये फोकस पॉइंट आएगा जो हमारा मार्जिनल रे के लिए है वो रहेगा हमारा ये, इसको हम बोलते हैं FM। तो देखो ये जो इमेज बनती है स्फेरिकल एब्रेशन का मतलब ये क्या होता है, स्फेरिकल एब्रेशन ज्यादातर जो है, या जो तीनों एब्रेशन जो है ये ज्योमेट्री पे डिपेंड करते हैं। हमने जैसे क्रोमेटिक एब्रेशन को पढ़ा, वो किस पर डिपेंड करता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता था। और जो ये वाला है मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन है, ये किस पर डिपेंड करता है, ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। मतलब इसकी ज्योमेट्री, अब जैसे अगर मैंने बात करी स्फेरिकल एब्रेशन की, तो स्फेरिकल एब्रेशन का मतलब ये होता है कि जो एक्सिस पर इमेज बन रही है उस एक्सिस के पैरेलल के अंदर ये क्या बन रही है, इमेज का वो हो रहा है, मतलब ब्लर होती जा रही है, या तो FP पे बनेगी FM के या FM के बीच में। अब यहाँ पर हमें इसको इसके साथ कंपैरिजन नहीं करना, यहाँ पर कलर का डिफरेंस आ रहा था, लेकिन यहाँ पर जो रेज का डिफरेंस आ रहा है, जो रेज लेंस से बिल्कुल उस प्रिंसिपल एक्सिस से दूर रहती है तो वो डेविएशन क्या होती है, ज्यादा होती है, मतलब उसका जो फोकस एंगल जो है वो क्या होता है, कम होता है, दूर होता है। और वही अगर बात करें इसकी, मतलब इसकी जो है डेविएशन एंगल कम होगा और इसका डेविएशन एंगल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो अब देखो स्फेरिकल के अंदर ये रहता है, कोमा के अंदर रहता है U। अगर हम इमेज बन रही है हमारी हाइट के अकॉर्डिंग, तो हाइट वो है, वो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ यहीं बने, उस पैरा एक्सियल के जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर क्या बनती है, इमेज का ब्लर होना शुरू होता है। और एस्टिग्मेटिज्म का मतलब ये होता है, एस्टिग्मेटिज्म बनती तो पैरेलल ही है, किसके पैरेलल बनती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही बनती है, लेकिन वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ना बनकर उसके पैरेलल डायरेक्शन के अंदर कहीं भी बन सकती है। तो ये होता है हमारे स्फेरिकल एब्रेशन, कोमा एब्रेशन और एस्टिग्मेटिज्म। तो आज हमने जो स्टूडेंट पढ़ा है वो एब्रेशन पढ़ा है। एब्रेशन का मतलब क्या होता है, मैंने किसी भी इमेज फॉर्मेशन के अंदर कितना डिफेक्ट आता है उसको हम बोलते
बोलते हैं एब्रेशन, और हमने 2 टाइप के एब्रेशन पढ़े, क्रोमेटिक और मोनोक्रोमेटिक। तो ये था हमारा स्टूडेंट इंट्रोडक्शन ऑफ एब्रेशन। तो थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए सिर्फ